डिवर्सिटी से भरे इस देश में जहां ट्रेडिशंस और कल्चर्स फलती फूलती हैं, एक प्रश्न उठता है, आखिर इतने सारे इंडियंस रॉन्ग प्रोफेशन क्यों चुन लेते हैं? 2024 में भारत की एवरेज एज मात्र 28 वर्ष है, जिसका मतलब कि देश में मेजॉरिटी लोग यंग स्टूडेंट्स और यूथ हैं। लेकिन अब भी समय बीतने के साथ साथ देश में अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस व्याप्त है। इस प्रॉब्लम के पीछे मेन रीजन क्या हो सकते हैं? क्या वो गवर्नमेंट स्कीम की वजह से? क्या हमारे स्कूल या कॉलेज में लो क्वालिटी एजुकेशन की वजह से? क्योंकि हर साल बहुत नंबर्स में यूथ स्कूल और कॉलेज से पास तो होते हैं, पर यूथ के पास वह स्किल्स नहीं है जो न्यू इंडस्ट्रीज को चाहिए। देयर इज अ वाइड स्किल गैप, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स केवल कुछ कैरियर ऑप्शंस के बारे में जानते हैं, जबकि भारत में बहुत कैरियर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, जिनमें से मोस्ट न्यू और इन डिमांड वाले हैं। मेनली इंडिया में चूज किए जाने वाले करियर ऑप्शंस है लॉ, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड आईटी एंड मैनेजमेंट। आइए इसको समझते हैं रोहन की स्टोरी से। ये रोहन की कहानी है, एक लड़का जिसे ड्राइंग बहुत पसंद है, लेकिन कई अन्य लोगों की तरह उनका पैशन एक स्टेबल करियर की रेस में पीछे रह गया। इसकी शुरुआत होती है स्कूल से। जैसे ही रोहन का स्कूल में एडमिशन हुआ, द फोकस शिफ्टेड। मार्क्स, एग्जाम्स और एकेडमिक परफॉर्मेंस बन जाते हैं सेंटर ऑफ अटेंशन। धीरे धीरे ड्राइंग का समय खत्म होने लगा और उसकी जगह गणित के फार्मूले और साइंस की टेक्स्ट बुक्स ने ले ली। रोहन की फैमिली कई अन्य लोगों की तरह ट्रेडिशनल करियर्स की स्टेबिलिटी में विश्वास करती थी। इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स को ही फ्यूचर माना जाता था, एक सेफ चॉइस जो रिस्पेक्टेबल जॉब और इनकम की गारंटी देता है। उसके माता पिता के इंटेंशंस अच्छे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे रोहन को उसके पैशन से दूर ले जा रहे थे। स्कूल में रोहन के ज्यादातर दोस्तों के ड्रीम्स एक जैसे थे, क्लियरिंग इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स, अच्छी नौकरी पाना और अपने परिवार को प्राउड फील करना। रोहन ने भी यही रास्ता अपनाया। ड्राइंग के प्रति उसके प्यार को किनारे कर दिया गया सही करियर को चुनने के लिए। कोचिंग सेंटरों में घंटों बिताने, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने से क्रिएटिविटी के लिए बहुत कम समय बचता था। अच्छा परफॉर्म करने, गुड रैंक सिक्योर करने का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया था। रोहन की स्केचबुक डस्ट जमा करती जा रही थी और उसका माइंड इक्वेशंस और फॉर्मूलस में उलझा हुआ था। रोहन को आखिरकार एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। ऑन द सर्फेस ऐसा लग रहा था कि वह सही रास्ते पर है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक खालीपन महसूस हो रहा था। लेक्चर्स, असाइनमेंट्स और कैंपस लाइफ में वह खुशी नहीं थी जो पहले ड्राइंग में होती थी। आफ्टर years ऑफ हार्ड वर्क, रोहन ने इंजीनियर की डिग्री हासिल की और बड़ी मुश्किल से वेल पेइंग जॉब अचीव की। उसने वह अचीव किया जिसे समाज सक्सेस मानता है, लेकिन सवाल बना रहा, क्या वह वाकई खुश था? रोहन अब अपना पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बिताता है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, लेकिन आर्ट बनाते समय उसे जो खुशी मिलती थी वह अब नहीं रही। आर्टिस्ट बनने का उसका सपना पीछे छूट गया। सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए उसे सैक्रिफाइस करना पड़ा अपने पैशन का। रोहन की स्टोरी यूनिक नहीं है। इंडिया में बहुत स्टूडेंट्स अपने ड्रीम्स को गिव अप करके फैमिली, सोसाइटी और ट्रेडिशन द्वारा फॉलोड पैथ्स पर चलते हैं। हमने एक वीडियो बनाया था कंसल्टेंसी के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि कैसे कंसल्टेंट स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट करते हैं करियर स्विच करने के लिए। उसका मुख्य कारण यही है, स्टूडेंट्स क्लियर नहीं होते अपने करियर के लिए, उन्हें अपना पैशन फॉलो करने नहीं दिया जाता, या उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। इसलिए उन्हें एक करियर पैथ चाहिए होता है सिक्योर फ्यूचर के लिए, और यहाँ पर उन्हें मैनिपुलेट करना आसान होता है, क्योंकि जो चीज उन्हें प्रॉफिटेबल बताई जाती है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। Why Indians choose the wrong profession? सोशल कंडीशनिंग। हमारा सोसाइटी इंजीनियरिंग और मेडिसिन जैसे स्टैंडर्ड लोगों को एक स्टेटस सिंबल के रूप में मानते हैं। बदलते समय के बावजूद भी इन प्रोफेशन के फेवरेटिज्म सेम रहा है। फॉल्स परसेप्शन ऑफ स्टेबिलिटी। मोस्ट पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए डिसीजंस लेते हैं, और कभी-कभी स्टूडेंट्स देमसेल्व्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए पॉपुलर प्रोफेशंस का चयन करते हैं। कॉमन मिसकंसेप्शंस की अनपॉपुलर जॉब्स जैसे कि क्रिएटिव फील्ड्स और डिजिटल मीडिया में पर्याप्त पैसा नहीं ला सकती है या लंबे समय तक चलने वाली नहीं हो सकती है, अक्सर उन्हें एक अनपॉपुलर चॉइस बनाती है। यही कारण है कि मोस्ट यंगस्टर्स को अपने ओन के बजाय
किसी और के लिए काम करने के लिए पुश किया जाता है। रैट रेस डिग्री प्राप्त करें, जॉब प्राप्त करें, एक वेल सैलरी के लिए प्रयास करें और सेटल डाउन। ये गोल्डन रूल्स हमारे सिस्टम्स में इतने इनग्रेन्ड हैं कि स्टूडेंट्स रैट रेस में शामिल हो जाते हैं इससे पहले कि वे अपना मन बना सकें कि वे वास्तव में क्या करना चाहते हैं। स्कूलों में IIT ट्रेनिंग्स अब 5th ग्रेड से शुरू होता है, जब छात्र अपने लिए अपना भविष्य तय करने के लिए पर्याप्त उम्र के नहीं होते हैं या आगे आने वाले चॉइसेस से अवेयर नहीं होते हैं। ये भी कुछ वजहें हो सकते हैं स्टूडेंट्स में स्किल गैप और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। तो क्या आप भी इस ट्रैप में फंस चुके हैं? आपने भी रॉन्ग प्रोफेशन चूज कर लिया है बस फैमिली और सोसाइटी की वजह से? तो आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं कमेंट में। इससे उन स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी जो कंफ्यूज हैं बेस्ट करियर पाथ चूज करने में।